अस्सलाम वालेकुम। आफाक सन सीरीज़ क्लास 6 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 2 आज हम स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 2 है इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स हमारे पास होते हैं नंबर्स। वो नंबर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और उसमें ज़ीरो भी होता है। इंटीजर्स की डेफिनेशंस हम स्टडी कर चुके हैं। आज हम इसकी एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई एंड सेपरेट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। हमने पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स हमने अलग-अलग करने हैं। हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, मिक्स हैं, वो पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। पॉजिटिव को पॉजिटिव वालों के साथ लिखेंगे और नेगेटिव वालों को नेगेटिव के साथ लिखेंगे। तो हमने क्या किया, पॉजिटिव इंटीजर्स में हमारे पास ये +5 है, फिर हमारे पास +34, +78, प्लस वाले नंबर्स पॉजिटिव हैं और माइनस वाले नेगेटिव। +49, +19, +58 और +98 ये सारे नंबर्स आ जाएंगे पॉजिटिव इंटीजर में। और नेगेटिव इंटीजर्स में हमारे पास आएगा -3, -6, -19, -45, -17। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ इंटीजर्स। हमें एक स्टेटमेंट दी हुई है, उसको हमने इंटीजर्स में लिखना है। इंटीजर्स हमारे पास नंबर होते हैं, नंबर की फॉर्म में लिखना है। पहला है हमारे पास अली विदड्रॉ ₹67,000 फ्रॉम बैंक, कि अली बैंक से 67,000 निकलवाता है। अब विदड्रॉ का मतलब है निकलवाना। तो अब जब हम अब उसके पास पैसे थे 67,000 बैंक में से अगर वो उसमें मज़ीद जमा करवाता तो प्लस होता, लेकिन अब वो तो बैंक में से पैसे निकलवा रहा है, तो इसके साथ हमारे पास कौन सा साइन लगेगा? माइनस का साइन लगेगा। नेक्स्ट है द टेम्परेचर डिक्रीज्ड बाय 7 डिग्री सेल्सियस। डिक्रीज्ड का मतलब होता है कम होना। तो 7 डिग्री सेल्सियस जो है वो जो हमारा दर्जे हरारत है वो कम हो रहा है। कम हो रहा है तो कौन सा साइन लगेगा? माइनस। अगर वो कहते हैं कि ज़्यादा हो रहा है तो फिर प्लस का साइन लगता है। कम की चीज़ के लिए माइनस का साइन लगता है। अ टीम लॉस्ट बाय 3 पॉइंट्स इन अ फुटबॉल मैच। फुटबॉल मैच में एक टीम ने 3 पॉइंट्स से वो मतलब लॉस्ट किया है, वो हार चुके हैं। तब वो हारे हैं तो क्या होगा? लॉस्ट हुआ है तो फिर क्या साइन आएगा? माइनस का साइन आएगा। सबा एंड वकास मूव 3 किलोमीटर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सबा और वकास मूव कर रहे हैं एक दूसरे से उल्ट डायरेक्शन में। तो 3 किलोमीटर एक जो है वो पॉजिटिव साइड जा रहा है और एक जो है वो नेगेटिव साइड पे जा रहा है। तो हम कह देते हैं कि सबा पॉजिटिव साइड पे जा रही है और वकास नेगेटिव साइड पे जा रहा है। ऑपोजिट का क्या मतलब होता है? उल्ट। सेम चीज़ हो लेकिन साइन उनके मुख्तलिफ हों तो वो हमारे पास ऑपोजिट होता है। अहमद मेक्स अ ₹50 प्रॉफ़िट, के अली ने अहमद ने ₹50 का प्रॉफ़िट बनाया है। तो प्रॉफ़िट उसने बनाया है तो उसमें वो क्या है? प्लस हमारे पास साइन आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, राइट ऑपोजिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उनके हमने ऑपोजिट लिखने हैं। ऑपोजिट का मतलब क्या होता है? उल्ट। अगर चीज़ पॉजिटिव है तो उसे हम नेगेटिव में लिखेंगे और अगर नेगेटिव है तो उसको हम पॉजिटिव में लिखेंगे। अब +15 है, प्लस का ऑपोजिट क्या होता है? माइनस। +15 है तो -15 आया। माइनस का ऑपोजिट हमारे पास प्लस होता है। -20 का +20 आ गया। +34 का ऑपोजिट -34 आया। -7 का ऑपोजिट +7। -33 का ऑपोजिट प्लस का 33। +1 का ऑपोजिट माइनस का 1 और -67 का +67। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, राइट 5 इंटीजर्स दैट आर ग्रेटर देन -7 बट स्मॉलर देन +7। हमने 5 वो इंटीजर्स मालूम करने हैं जो -7 से बड़े हों और +7 से छोटे हों। अब यहाँ पर एक चीज़ हम समझते हैं कि हमारे पास जो नंबर लाइन है, नंबर लाइन बनी हुई है, इधर से मैं आपको बताती हूँ। दरमियान में हमारे पास क्या होता है? ज़ीरो। ज़ीरो के राइट साइड हमारे पास सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं और इसके लेफ़्ट साइड हमारे पास सारे नेगेटिव नंबर होते हैं। प्लस में छोटा नंबर छोटा ही होता है और बड़ा नंबर बड़ा होता है, ये तो हमें पता है।
लेकिन जो नेगेटिव साइड होती है ना, उसमें हमारे पास जो छोटा नंबर होता है, जितना छोटा नंबर होगा वो उतना बड़ा होगा और जितना बड़ा होगा उतना छोटा होगा। जैसे कि मैंने कहा कि जितना छोटा नंबर होगा उतना वो बड़ा होगा। अब एक मैं लेती हूँ -2 और एक मैं लेती हूँ माइनस का 100। अब -2 माइनस में छोटी चीज़ बड़ी होती है, तो -2 जो है वो बड़ा होगा और 100 जो है वो छोटा होगा। अगर यही चीज़ प्लस में आ जाए, +2 और 1 आ जाए प्लस का 100, तो अब ज़ाहिर है +2 छोटा है और +100 बड़ा है, लेकिन नेगेटिव में इसका उल्ट होता है। अब वो कह रहे हैं कि -7 और 7 के दरमियान जो नंबर्स हैं दैट आर ग्रेटर देन -7 से ये इस साइड पे पॉजिटिव साइड सारे बड़े नंबर हैं और 7 से ये सारे छोटे नंबर हैं। तो इनमें से कोई से भी जो इनके दरमियान नंबर आ रहे हैं, कोई से भी 5 नंबर आप लिख दें। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, राइट ऑल इंटीजर्स दैट कम बिटवीन द गिवन इंटीजर्स। तो ये भी हमारे पास इसी तरह है, नंबर लाइन की मदद से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर नंबर लाइन की आपको समझ है तो आप इन क्वेश्चंस को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास है +8 और +14, तो 8 और दोनों प्लस में नंबर्स हैं, तो +8 के बाद क्या होता है +9 +10 +11 +12 +13 और फिर होता है +14। इनके दरमियान वाले लिखने हैं, मतलब जो गिवन नंबर होंगे वो इंक्लूड हमने नहीं करने। तो आपने साइन का ख़ास ख्याल रखना है। अगर माइनस में नंबर्स दिए हैं तो माइनस के साइन साथ लगाएंगे और अगर प्लस है तो प्लस का साइन साथ लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास -3 एंड प्लस का 5। अब हमारे पास नंबर लाइन होती है, ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, दरमियान में ज़ीरो और ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। यहाँ मैंने एक नंबर लाइन बना ली है। इसको देखते हुए आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अब -3 और +5 के दरमियान में हमें नंबर्स चाहिए, तो ये है हमारे पास -3 हमारे पास ये है और प्लस का 5 हमारे पास ये है। इनके दरमियान जितने नंबर्स हैं वो हमारे पास इसका क्या होगा आंसर, -2 -1 0 1 2 3 4। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट है हमें क्या चाहिए, -16 से 0 तक। अब ये -12 तक मैंने इसके जो है नंबर्स लिखे हैं, तो -12 से आगे चलती जाएगी -16 तक। तो -16 से पीछे क्या होता है, -15 14 -13 -12 -11 -10 और इस तरह ये चलते जाएंगे, तो ये -1 तक हमारे पास क्या आ जाएंगे नंबर्स। ज़ीरो नहीं लेना, तो ज़ीरो से आगे ज़ीरो से मतलब ज़ीरो से आगे और -16 से पीछे जितने नंबर्स हैं वो इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है -11 और +4 के दरमियान में जितने नंबर्स हैं, तो हमारे पास ये है -11 और ये है हमारे पास प्लस का 4। इनके दरमियान जो नंबर्स आ रहे हैं, -11 से पीछे -10, उससे पीछे -9 -8 -7 -6 -4 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 -1। ये -1 और +1 के दरमियान में सिर्फ एक हमारे पास इंटीजर होता है, वो है 0। -17 और -11 के दरमियान में कौन से नंबर्स होते हैं, -17 से पीछे होता है -16, उससे पीछे -15 -15 से पीछे -14 -13 -12 -11 तो हमें क्वेश्चन में गिवन है। -5 और +9 के दरमियान में, -5 से पीछे -4, उससे पीछे -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 7 और प्लस का 8। नेक्स्ट है हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, -3 और +3 के दरमियान, -3 से पीछे -2, उससे पीछे -1, फिर 0 +1 और प्लस का 2 हमारे पास आ गए। क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कह रहे हैं हमें जो इंटीजर दिया हुआ है उसे नंबर लाइन पे हमने शो करवाना है। तो -7 है, नंबर लाइन हमने
ड्रॉ की, +7 और -7 तक हमने क्या किया, डिजिट्स लिख लिए। जो हमें दिया हुआ होगा इंटीजर दिया हुआ होगा, उधर उस तक हम ना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ, इस दोनों डायरेक्शन में हम वो वैल्यूज़ लिख देंगे। -7 है, तो -7 हमारे पास ये लेफ़्ट साइड पे है, तो हम ये -7 जहाँ पर हम डॉट लगा देंगे, तो ये हमारे पास -7 आ गया। या आप डॉट लगाएँ या आप इस लाइन को थोड़ा बढ़ा दें कि हमारे पास ये -7 है। नेक्स्ट है प्लस का 8, तो +8 दरमियान में हमारे पास 0 आ गया। आप 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह भी लिख सकते हैं या 2-2 नंबर्स का गैप भी दे सकते हैं। मैंने 2-2 नंबर का गैप दिया है क्योंकि हमारे पास ये +8 तक है। तो 2, 4, 6, 8 -2, -4, -6 और माइनस का 8। तो प्लस का 8 हमें चाहिए, तो ये राइट साइड पे और ये हमारे पास प्लस का 8 आ गया। नेक्स्ट है -12, इसकी नंबर लाइन भी मैंने इसी तरह बनाई है 2-2 के डिफरेंस से। ये पॉजिटिव साइड भी हम +12 तक आए और नेगेटिव साइड भी हम -12 तक आए, तो हमें नेगेटिव साइड में चाहिए आंसर -12, तो ये हमारे पास क्या आ गया, -12 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है +2, 0, 1, 2 और ये -1 और -2, तो पॉजिटिव 2 भी हमारे पास ये आ गया। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपको नंबर लाइन की अच्छे से समझ आनी चाहिए, बहुत इजी है। अगर नंबर लाइन आपको अच्छे से समझ आ गई है तो फिर आपके पास ये जो इंटीजर वाला चैप्टर है बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास माइनस का 15, ये हमारे पास 0 आ गया। मैंने 3 के डिस्टेंस पे अब इसको किया है, 3, 6, 9, 12, 15 और इधर -3, -6, -9, -12, -15, क्योंकि ज़्यादा नंबर्स है, अगर 1, 2, 3 करना चाहें तो हमारे पास बहुत लंबी लाइन बन जाएगी, तो इस वजह से मैंने 3 के डिस्टेंस पे ये किया है। तो हमारे पास माइनस का 15 हमें चाहिए, तो ये लेफ़्ट साइड पे हमारे पास ये माइनस का 15 इसका आंसर आ जाएगा। और इसके बाद हमारे पास है -19, तो इसमें भी मैंने 3 का डिस्टेंस दिया है, 19 चाहिए, तो मैं नेगेटिव और पॉजिटिव साइड दोनों तरफ 21 तक गई हूँ, क्योंकि 18 के बाद 19 होता है, फिर 20, 21, अगर डिस्टेंस इनका सेम हमने रखना है, इस तरह नहीं कि पहले 1 लिखें फिर 5 लिखें फिर 8 लिखें, इस तरह नहीं, डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें नेगेटिव साइड पे 18, 18 के बाद 19 होता है, फिर 20, ये 18 के बाद 19, 20 और ये 21, हमें 19 चाहिए, तो ये हमारे पास 18 के बाद हम आ गया हमारे पास माइनस का 19। नेक्स्ट है हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू, हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल होता है 2 वर्टिकल लाइंस। इसका फंक्शन क्या होता है कि ये हमारे पास जो वैल्यू होती है ना नेगेटिव, उसको ये कर देता है पॉजिटिव। और न्यूमेरिक जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसका हमेशा जो आंसर है वो पॉजिटिव इंटीजर होता है। अब देखें, हमें गिवन में जो भी नंबर दिया हुआ होगा, अब है -2, हमारे पास ये इसके 2 वर्टिकल लाइंस आ गई, इन लाइंस के दरमियान में हमने लिखा माइनस का 2। अब इसका फंक्शन क्या है कि ये -2 को क्या कर देगा, +2। अब अगर वैल्यू प्लस में है तो प्लस ही रहेगा, लेकिन जो माइनस वैल्यू है ये उसको पॉजिटिव कर देगा। अब ये -2 था, वर्टिकल लाइंस के दरमियान हमने लिखा -2 और ये हमने लिखा प्लस का 2। ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू का ये सिंबल, एब्सोल्यूट वैल्यू का ये सिंबल है, और फिर ये हम क्वेश्चन इस तरह सॉल्व करेंगे। अब है +4, ये हमने वर्टिकल लाइंस लगाई और फिर ये +4 और ये +4 ही रहेगा। अब देखें हमारे पास अगर एक सिंपल हमने नंबर लिखा है उसके साथ कोई साइन नहीं है, तो मीन्स कि वो हमारे पास पॉजिटिव का नंबर है। प्लस का साइन लगाएं या ना लगाएं, अगर लगाएं तो वो तो पता है कि प्लस का नंबर है जिस तरह ये है, लेकिन अगर नहीं लगाएं तो भी अंडरस्टूड है कि वो हमारे पास पॉजिटिव नंबर है। -9, -9 की एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम की तो +9 हमारे पास आ गया। इसी तरह ये -17, +44 और -51 को सॉल्व किया, तो अब देखें इन सब के जो आंसर है वो हमारे पास पॉजिटिव में आए हैं, तो एब्सोल्यूट वैल्यू का जो आंसर होता है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास राइट नेक्स्ट 3 इंटीजर्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस।
एक सीक्वेंस दी हुई है, जो सीक्वेंस होती है वो हमेशा ना हमारे पास मतलब सेम होती है। अगर डिफरेंस है नंबर्स का नंबर एक नंबर का दूसरे नंबर के दरमियान डिफरेंस जो होता है वो सेम सेम होता है, उसको हम सीक्वेंस कहते हैं, जो एक तरतीब में हमारे पास इंटीजर्स चलते हैं। वो कह रहे हैं कुछ इंटीजर्स दी हुई हैं और उससे अगले जो हमारे पास नेक्स्ट 3 इंटीजर्स हमने मालूम करने हैं। -3, -3 और -6 और -9। ये 3 का टेबल है। -3 3 1 टाइम 3 6 9 12 15 18। तो ये -3 और अगर वैसे देखें कि -3 और -6 के दरमियान कितने नंबर का डिस्टेंस है? -3 -4 -5 -6। तो -3 और -6 के दरमियान 2 नंबर आ रहे हैं। इसी तरह 6 के दरमियान 7 8 2 नंबर और फिर -9। अब -9 के बाद 2 नंबर छोड़ें और फिर -12 आएगा। -12 के बाद 2 नंबर छोड़ें, 13 14 को छोड़ें तो -15 आया। -15 के बाद 2 नंबर छोड़ें, 16 17 तो -18 आया। सवाल में जो हमारे पास साइन है ना, वही हम लिखेंगे, सीक्वेंस में चलना है हमने। अब -1 है, फिर -1 से पीछे 0 होता है, 0 से पीछे प्लस का 1 है, तो +1 के बाद +1 से आगे हमारे पास ये नंबर लाइन है ना, तो नंबर लाइन में चल रहे हैं -1 0 +1 फिर +2 +3 और प्लस का 4। फिर है -4 -4 -5 -6 -7 -8 1 2 3 -4 और -8 के दरमियान 3 नंबर हैं, तो मतलब 3-3 नंबर्स का डिफरेंस है हमारे पास। -8 के बाद भी 3 नंबर है, 8 के बाद 9 10 11 3 नंबर छोड़े और 12 आया। 12 के बाद हमने 3 नंबर छोड़ना है। 12 के बाद 13 14 15 छोड़ें, माइनस का 16, फिर -17 18 19 छोड़ के -20, फिर 21 22 23 छोड़ के -24 आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास -8 -12 और माइनस का 16। -8 -9 -10 -11 और माइनस का 12। अच्छा, -8 और -12 के दरमियान हमारे पास ये 3 नंबर हैं, 3-3 का डिफरेंस है। फिर -16 के बाद 3 छोड़ना है, 17 18 19 3 छोड़े -20 आया। फिर 21 22 23 छोड़ के हमारे पास -24 25 26 27 छोड़ के माइनस का 28 आया। अब नेक्स्ट है -5 -3 -1 -5 -4, ये पीछे की तरफ जा रहे हैं। -4 के बाद -3 आया, एक एक छोड़ना है। -3 से पीछे है -2, -2 के बाद है -1, -1 से पीछे 0 है, 0 को छोड़ के प्लस का 1 आया। +1 से आगे हमारे पास क्या है? +2 छोड़ा, फिर +3 आया, +3 के बाद +4 छोड़ा और फिर आ गया +5। -6 -5 -4 -3 -2 और माइनस का 1। तो ये हमारे पास 4 नंबर हैं। फिर 4 नंबर के बाद -1 से पीछे हमारे पास क्या होता है? 0 0 के बाद +1 +2 +3 +4। ये -1 -6 है, -1 है, ये +4 है। ये कितने नंबर हमने छोड़े? 4-4 नंबर छोड़े +4 के बाद। +4 मतलब हमने 4 नंबर छोड़ने हैं। +4 के बाद है +5 +6 +7 +8 और +9 लिखेंगे। 9 के बाद 10 11 12 13 फिर प्लस का 14 फिर 15 16 17 18 और फिर ये प्लस का 19 हम लिखेंगे। +6 के बाद +9 और +9 के बाद प्लस का 12। 6 के बाद 7 8 और फिर 2 नंबर का डिफरेंस है। 12 के बाद 13 14 छोड़ा, फिर 15 15 के बाद 16 17 2 नंबर छोड़े, 18 18 के बाद 2 नंबर छोड़े, 21 आया। अब ये सीक्वेंस में आ रहा है -2 के बाद -3 -3 के बाद -4 फिर -5 -6 और माइनस का 7। लास्ट क्वेश्चन है द टेम्परेचर ऑफ नथिया गली इज 6 डिग्री सेल्सियस. It drops by 9 degrees Celsius at night. Represent the temperature in the form of integers and represent on number line. कि हमें एक टेम्परेचर दिया गया है, उसको इंटीजर्स की फॉर्म में हमने
बताना है, रिप्रेज़ेंट करना है और फिर उसे नंबर लाइन पे बनाना है। अब टेम्परेचर जो नथिया गली का है वो 6 डिग्री था सेल्सियस। फिर वो क्या कह रहा है, इट ड्रॉप्स बाय 9 डिग्री सेल्सियस। वो मतलब वो ड्रॉप हुआ, वो गिर गया, मतलब वो पीछे हमारे पास, पीछे की तरफ हमारे पास जो है वो टेम्परेचर गया। तो हम उसको 9 टाइम पीछे लेके जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब जब हम 9 डिग्री सेल्सियस वो ड्रॉप हुआ तो फिर हमारे पास क्या आ गया, उसका टेम्परेचर क्या आ गया, माइनस का 3 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम वैसे देखें कि +6 डिग्री सेल्सियस और है हमारे पास माइनस, फिर ड्रॉप हुआ मतलब माइनस हुआ 9 डिग्री सेल्सियस। 9 में से 6 बड़ी वैल्यू में से छोटा माइनस करते हैं। 9 में से 6 गए तो 3 बड़ी वैल्यू के साथ प्लस माइनस माइनस होता है। माइनस किया और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो ये -3 डिग्री सेल्सियस आ गया। ये आप यहाँ पर -9 डिग्री सेल्सियस ऊपर रखें और +6 डिग्री सेल्सियस नीचे रखें। तो हमारे पास -3 डिग्री सेल्सियस आया। इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज़ 2.1 है वो कंप्लीट हुई। उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लाज़मी पूछें। थैंक यू।